हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो इंग्लिश लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, जिनका सब्जेक्ट है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। उनके लिए आज की क्लास में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए आज आपके बीच में। और आज आपको कुछ नए ट्रिक्स से पढ़ाने को भी सिखाएंगे, जिससे कि आपके पेपर में सबसे ज़्यादा तरीके से फंस सके प्रश्न आपके, और अच्छे से आप लोग लिख सकें। तो जिससे कि आप लोग को थोड़ा जो प्रॉब्लम आती है लिखने में, हैंड राइटिंग करने में, तो वो सुधार आ जाए। तो इस चीज़ें को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में कुछ नया सिखाने का प्रयास करेंगे, जो आज से किसी ने नहीं सिखाया होगा आपको। तो चलिए चलते हैं आज के इस क्लास में। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बिल्कुल मिलता रहे। और हमारे पुराने छात्र छात्राएं एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहें और अच्छे से आप लोग पढ़िए, मस्त रहिए। तो चलिए चलते हैं आज के क्लास की तरफ। क्लास में कैसा प्रश्न आया है, किस तरीके से है, तो क्लास को एक बार बग ना करिए, ज़रूर अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें आपको जब तक अंत तक देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न आपका ये है कि आर्थर मिलर द प्राइज इज ए सक्सेसफुल एग्जाम्पल पोस्ट मॉडर्न ड्रामा एक्सप्लेन। मतलब इसका कहना है कि आर्थर मिलर की द प्राइज उत्तर आधुनिक नाटक का एक सफल उदाहरण है, समझाइए या इसको व्याख्या कीजिए। यानी इसका मतलब यह है कि जो आधुनिक नाटक है एक सफल उदाहरण है, द प्राइज का। ये आधुनिक एग्जाम्पल का मतलब समझते हैं उदाहरण है, और सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल। उसका पोस्ट मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक नाटक। पोस्ट मॉडर्न ड्रामा का मतलब होता है आधुनिक नाटक। द प्राइज इज ए सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट मॉडर्न ड्रामा एक्सप्लेन। तो ये हो गया आपका प्रश्न। प्रश्न में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो प्रश्न आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वही प्रश्न आपके लिए मैं लेके आता हूँ। और बार बार मैं यही आपसे कहता हूँ कि आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके कैसे आते हैं, किस तरीके से लिखना है, तो सारी आपको यहाँ से पॉइंट आपको यहाँ से मिलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है आपका कि इसमें कौन सा प्रश्न किस तरीके से आते हैं, ये चीज़ें सबसे मायने रखता है। और आपको लिखने का जो हैंड राइटिंग होता है वो क्लियर हो जाता है। तो आंसर में आप लिखेंगे, आप रुक करते हैं आंसर की तरफ। आर्थर मिलर, यानी आर्थर मिलर जी क्या कहते हैं कि द प्राइस इज ए सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट मॉडर्न ड्रामा दैट एग्जामिन्स सम of the ways in which competing narratives complicated the question of truth, and individuals use selective narrative to carve out modicum of dignity from a otherwise inhuman economic system। यानी कि आर्थर मिलर जी के अनुसार कहना है कि द प्राइज इज ए सक्सेसफुल आधुनिक नाटक, जो आधुनिक नाटक है वो एक सफल उदाहरण है ऑफ पोस्ट मॉडर्न ड्रामा। फिर है दैट एग्जामिनी सम ऑफ द बेस इन व्हिच कंपैरेटिव नैरेटिव्स, यानी उनके कि जो कुछ ऐसे तरीके की जांच करता है जिसमें प्रतिस्पर्धी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ट्रूथ एंड इंडिविजुअल यूज सेलेक्टिव नैरेटिव टू कर्व आउट एंड मोडिकम ऑफ डिजिनिटी। यानी कि उसके कहने का मतलब है कि आख्यान सत्य के प्रश्न को जटिल बनाते हैं और व्यक्ति चयनात्मक आख्यानों का उपयोग अन्यथा अमानवीय आर्थिक प्रणाली से गरिमा के एक अंश को तराशने के लिए करते हैं, अदरवाइज ह्यूमन इकोनॉमिक सिस्टम। उसका फिर आपका आता है द प्ले। द प्ले मतलब जानते हैं आप कि हेडिंग है द प्ले, आप लिखेंगे इसमें यहाँ पे। फिर इसे लिखेंगे कि द प्राइस इज ए टाइटली कंस्ट्रक्टेड ड्रामा दैट एक्सप्रेस इशूज ऑफ मेमोरी। द प्राइस में, द प्राइस एक कसकर निर्मित नाटक है। क्या है? कस्टर्ड निर्मित नाटक है ये, जो स्मृति है, यानी कि मेमोरी हो गई आपकी, एक्सप्लोर इशूज ऑफ मेमोरी। फिर आपका फैमिली ड्यूटी एंड बेट्रायल इम्पोर्टेंटली
इट इज़ आल्सो ए स्टोरी अबाउट द कंपटेटिंग नैरेटिव्स। यानी यहाँ पे आपको इसमें आता है कि जो द प्राइस है एक क्या है, कंस्ट्रक्टेड निर्मित नाटक है जो स्मृति, पारिवारिक कर्तव्य और विश्वासघात के मुद्दों की पड़ताल करता है। इट इज़ आल्सो ए स्टोरी अबाउट द कंपटेटिव नैरेटिव्स। महत्वपूर्ण रूप से यह भी एक कहानी है दैट define family life and that we often lean on the provide। इसमें आता है आपका कि प्रतिस्पर्धी आख्यान जो पारिवारिक जीवन को परिभाषित करते हैं, यानी डिफाइन का मतलब समझते हैं, परिभाषित करते हैं। फैमिली लाइफ एंड दैट बी ऑफ्टन लीन ऑन टू प्रोवाइड अस विथ ए प्रीफर्ड व्यू ऑफ आवरसेल्व्स। और जिस पर हम अक्सर खुद को पसंदीदा दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए झुक जाते हैं। तो ये इसका मतलब हो गया। उसका फिर आपका आता है कि द टाइटल ऑफ द प्ले टेक्स ऑन सेवरल मीनिंग दीज ए प्राइस। यानी कि नाटक का शीर्षक कई अर्थों का ग्रहण करता है जिसमें एक कीमत है, जिसका क्या होता है कि एक कीमत है। क्या है, आइए आगे चलते हैं। अब आपका हो गया देयर इज ए प्राइस, इसका एक लागत है। ए कॉस्ट दैट बी पे व्हेन ए डिसाइड टू पुट आवर ओन इंटरेस्टेड अबव अदर्स। यानी एक लागत, ये एक कॉस्ट का मतलब होता है एक लागत, दैट जिसका भुगतान, दैट बी पे व्हेन जिसका भुगतान हम तब करते हैं, इन ए लॉफ्ट अपार्टमेंट, सॉरी यहाँ पे जिसका भुगतान हम तब करते हैं, डिसाइड टू पुट ऑन आवर इंटरेस्ट अबव अदर्स, जिसका भुगतान तब हम करते हैं जब अपने हितों को दूसरे से ऊपर रखने का निर्णय लेते हैं। देयर इज आल्सो प्राइस ए वैल्यू दैट बी प्लेस ऑन आवर ओन डिग्निटी। एक मूल्य जिसे हम अपने गरिमा पर रखते हैं। यहाँ पे आता है कि देयर इज ए आल्सो प्राइस, देयर इज ए आल्सो प्राइस, एक मूल्य भी है, एक मूल्य जिसे हम अपनी गरिमा पर रखते हैं। इसका मतलब ये हो गया। उसके बाद फिर आपका आता है ए कॉस्ट ऑफ आवर कैरेक्टर गैदर इन ए लॉफ्ट अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क सिटी। हमारे पात्रों का एक समूह न्यूयॉर्क समूह के एक मचान अपार्टमेंट में गैदर अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क सिटी टू अरेंज फॉर द सेल ऑफ फैमिली ओल्ड फर्नीचर स्टोर्ड अंटिल नाउ इन ए अनऑक्युपाइड स्पेस। पुराने फर्नीचर की बिक्री की व्यवस्था करने के लिए इकट्ठा होते हैं जो अब तक खाली जगह में संग्रहित है। उसका नेक्स्ट वीक द बिल्डिंग इज बीइंग टर्न डाउन। यानी कि अगले हफ्ते इमारत को तोड़ा जा रहा है। बीइंग टर्न डाउन, सो द टास्क ऑफ डीलिंग विद द लिटरल टॉपिंग्स ऑफ फैमिली हिस्ट्री मस्ट नाउ बी फेस्ड। इसलिए अब परिवार के इतिहास के शाब्दिक जाल से निपटने का काम होना चाहिए। इस तरह से जो पारिवारिक जाल है उसके जाल से निपटने के लिए काम होना चाहिए। फिर आता है आगे कि दिस ऑफ कोर्स का मतलब होता है यह निश्चित रूप से, दिस ऑफ कोर्स यह निश्चित रूप से टेक्स ऑफ मेटाफोरिकल रेसोनेंस वेरी क्विकली इन द प्ले। है कि नाटक में बहुत जल्दी रूपक अनुनाद लेता है। यानी कि जो नाटक है इसमें जो अनुनाद, यानी कि जो मेटाफोरिकल होता है इसे हम कहते हैं अनुनाद। यानी कि बहुत जल्द ही नाटक का अनुनाद लेता है। यानी कि वेरी क्विकली रेसोनेंस
इन द प्ले। फिर आता है नेक्स्ट कि नेवर द कोश ऑफ द प्राइस टू ब्रदर्स विक्टर एंड वाल्टर। जैसे द प्राइस के रास्ते, फिर कभी नहीं कि द प्राइस के रास्ते पर कभी नहीं दो भाई जैसे विक्टर और वाल्टर अराइव्ड एट द न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हैपेंड टू दियर फैमिली। अपने परिवार के साथ क्या हुआ इस बारे में एक नई समझ हासिल करते हैं। दे हैवेंट सीन वन अनदर और स्पोकन फॉर ओवर 15 ईयर्स। उन्होंने 15 वर्षों से एक दूसरे को नहीं देखा। व्हेन दे और बात नहीं की, यानी कि यहाँ पे आता है कि दे हैज़ नॉट सीन वन अनदर और स्पोकन फॉर ओवर 15 ईयर, यानी कि 15 साल तक उन्होंने ना तो बात की और ना ही एक दूसरे को कभी देखा। व्हेन दे जब वह मिलते हैं, यानी यहाँ से आप लोग जानते हैं व्हेन दे जब वह मिलते हैं। व्हेन दे मेट द ब्रदर्स इंगेज्ड ओनली एट ए डिस्टेंस। और तो भाई दूर से ही बातचीत करते हैं। तो दोनों भाई क्या करते हैं, दूर से ही बातचीत करते हैं। एंगेज टू डिस्टेंस, ट्राइंग टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट देयर ट्रू फीलिंग्स इन ए ब्लेम गिल्ट एंड इंडिग्निटी। यानी कि उनका कहने का मतलब, उनका तात्पर्य है कि दोष और अपमान की अपनी सच्ची भावनाओं के बारे में बात करने से बचने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, दोष और भावनाओं को लेके ये दोनों आपस में जो बातचीत करते हैं वो दोनों को बचने के लिए ही बातचीत करते हैं। तो इस तरीके से ये आपस में बातचीत चलती है। उसके बाद में फिर आपका आता है कि दीज फीलिंग कम आउट and are transformed into something that comes also to a mutual sense of self-blame from each brother। यानी कि ये भावनाएं हैं बाहर से आती हैं और कुछ ऐसी चीज़ों में परिवर्तित होती हैं जो प्रत्येक भाई से आत्मदोष की पार्श्विक भावना के करीब आती है। यानी कि अगर मैं इसको सही तरीके से बात करें, मतलब आपका हम इसमें अगर पॉइंट टू पॉइंट की है, दीज फीलिंग कम आउट एंड आर ट्रांसफॉर्म्ड, यानी कि ये भावनाएं बाहर से आती हैं इनटू समथिंग दैट कम्स क्लोज टू ए म्यूचुअल, और कुछ ऐसी चीज़ों में परिवर्तित हो जाती हैं। म्यूचुअल सेंस ब्लेज सेल्फ ब्लेम फ्रॉम ईच ब्रदर, सम फ्रॉम ईच ब्रदर की प्रत्येक भाई से आत्मदोष की पारस्परिक भावना के करीब आती है। बट नॉट बिफोर दे ए presented एज accusation एंड ए इविएशन, लेकिन इससे पहले कि उन्हें आरोपों और अपवंचन के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। अगर यही चीज़ें होती हैं कि जब वो मिलते हैं तो भाई दूर से ही बातचीत करते हैं, इसका मतलब सारी चीज़ें ये है कि यानी कि जो फैमिलियर मेंबर होता है उसके बारे में यहाँ पे आपको ये चीज़ें पूर्ण रूप से बताएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल होता है दोस्तों कि आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि ये सारे प्रश्न में आपको अच्छे से समझाने के लिए ही मैं आपको ये वीडियो बनाता हूँ। और आप लोगों के लिए जो पेपर है, पेपर में आपको परेशानी ना आए। इस प्रश्न में आर्थर जी ने जो द प्राइस उनकी कहानी है, यानी कि द प्राइस जो कहानी है उनमें उन्होंने बताया है कि आधुनिक नाटक का एक सफल उदाहरण है। समझाना है इसमें आपको उनको, तो ये अपने बारे में उन्होंने द प्राइस के बारे के माध्यम से फैमिलियर मेंबर को लेकर के, उसके बाद में फिर एक दो भाइयों के जो नाटक है उसमें इन्होंने बड़ी ही प्रासंगिकता के साथ, जिसे कहते हैं, वो अपना एक नेचुरल थिंकिंग प्रकट किया है, जिससे कि वो जो ट्रूथली होता है, यानी कि ट्रूली होता है, जो पूर्ण रूप से आज के जनरेशन में फेस टू फेस दिखाई देता है, यानी कि शाइनिंग होता है, चमकता है,
वो चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बड़ी अच्छे और मर्मित ढंग से लिखा है। तो जहाँ तक मेरा सवाल है दोस्तों कि ये ज़रूर पढ़िए बुक्स को और अच्छे से आप लोग, क्योंकि ये जब तक आप प्रश्न को अच्छे से समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो जहाँ तक मेरा सवाल है कि आपको समझ नहीं आएगा। और ये वीडियो आप बार बार देखिए, क्योंकि इसमें आपको बढ़िया ट्रूली ढंग से समझाया गया है। और जहाँ पे आपको फंसने का चांस आता है, दोबारा खुद ही आप दिमाग लगाइए और अच्छे से पहले एक पैराग्राफ देखिए, उसके बाद में फिर इसका अर्थ निकालिए और मतलब समझते हो, तो आपका सेम ही वही चीज़ें आता है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, यही तक आज आपको सफ़र और हमारा है, और अगली वीडियो में हम आप लोगों के बीच में फिर से दोबारा आप लोगों के बीच मुलाकात होगी और अच्छे से तैयारी करेंगे। अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ और कुछ नए मॉडल पेपर के साथ आप लोगों के बीच में आप सबका स्नेह भरा प्यार मिलता रहेगा और अच्छे से हम लोग तैयारी करते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, इसी के साथ अगली वीडियो तक हम लोग इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।